नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से। तो आज ये 8वां भाग हम कर रहे हैं। इससे पहले 7 वीडियो क्लास बना दी है हमने। अगर आपने वीडियो क्लास नहीं देखी है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। तो पहली बार जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ ये पार्ट 8वां है। तो ये आगे करें। देखिए यहाँ पे राजस्थान कॉलेज लेक्चरार और यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले जो कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन है। डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न। साथ ही एक और प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल काल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये देखिए किस एग्जाम में पूछा गया, डीएसएसबी पीजीटी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ये प्रश्न आया है, क्योंकि रीज़न बताना था। यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मेंशन किया हुआ है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ के आया हुआ था। हिमाचल प्रदेश में देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं ये सारे। साथ ही ये जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा गया है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? तो ये हैं नंद दुलारे बाजपेयी। और ये आया है हिमाचल प्रदेश पीजीटी का। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है केशव बिहारी। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है शिव सिंह सरोज ने। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883 ईस्वी। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, तो वो है प्रेमचंद्र जी। और ये केवीसी पीजीटी के प्रश्न हैं सारे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा किसने? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने। अगला जो प्रश्न बनता है यूजीसी नेट का, ये वाला, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमी के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के चौथे प्रकरण से लिया गया है ये कथन। तो जून 2019 का प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न बनता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा मानी है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा में पूछा गया, ये शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद यूपी पीजीटी, साथ ही डीएसएसबी टीजीटी का ये प्रश्न। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसकी? तो श्याम सुंदर दास की। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये सेम प्रश्न देखिए एनवीसी पीजीटी उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट में डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया है। उसके बाद नेट और यूपी पीजीटी में जो प्रश्न पूछा है, इस्त वारदाला लित लेत्यूर इंदोई ए हिंदुस्तानी की रचना है गारसा दतासी की। उसके बाद यूपी पीजीटी का जो प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला जो प्रश्न बनता है, जीआईसी प्रवक्ता और साथ ही यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये प्रश्न, जिसमें आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक जो हैं पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। अगला जो प्रश्न है, डीएसएसबी पीजीटी
और साथ ही जीआईसी में जो पूछा है प्रश्न, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। आगे जो प्रश्न बनता है यूपी पीजीटी में, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, और ये सारे यूपी पीजीटी के प्रश्न हैं नीचे तक। तो वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया है वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है 1890 संवत से 1925 विक्रम। तो अगला है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ कैटलर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है फ्रैंक ई के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है 1893 से 1918। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन गरसद ताशी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 से 1893 तक। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये झारखंड पीजीटी 2018 का प्रश्न है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लेखक हैं डॉक्टर बच्चन। जीआईसी के ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम से अभिहित किया है, ये गद्यकाल का है। ये किसमें किया है तो गद्यकाल। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ है 1934 ईस्वी में। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द लित्योत्तर हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। ये जीआईसी के सारे प्रश्न हैं। उसके बाद अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सहपाद। यूपी टीजीटी का प्रश्न है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का देखिए, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसीदा तारसी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। यूपी टीजीटी नेट में, केवीसी में, एनवीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है गारसीदा तारसी ने। यूपी पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक जो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु। ये सारे यूपी टीजीटी के प्रश्न हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान के काला अवधि निर्धारित की है 1925 से 1950 तक। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी 2017 के जो प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा। किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम तक। यूपी टीजीटी का प्रश्न है। यूपी टीजीटी 2011 और 9 का प्रश्न है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया मिश्र बंधु ने। यूपी टीजीटी का प्रश्न। जीआईसी प्रवक्ता यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी का प्रश्न, ईयर दिया है मेंशन, आप देख लीजिएगा। आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। शिव सिंह सरोज ने लिखा है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले, और ये नेट में पूछा जा चुका है प्रश्न। आगे करेंगे एग्जाम बूस्टर। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है पदावली से है। टीएसएसबी पीजीटी सेकंड शिफ्ट का प्रश्न। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती। यूपी पीएससी जीडीसी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं ये सारे। अगला है
चर्यापद के रचयिता हैं सबरपा। प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावण पहिली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अणवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरे न दे, पंछी घाल्या पिंजरे छुट्टन रो संदेह। उक्ति पंक्ति रचना है खुमार रासों की। अगला जो प्रश्न बनता है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों और गोपियों की रचना के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अब देखिए, यूपी पीएससी, जीडीसी और नेट में और यूपी पीजीटी में कुमार पाल प्रतिबोध रचना जो है सोम प्रभ सूरी की है। ये रिपीट हुआ है प्रश्न, ये वाला प्रश्न। आगे जो है यूके पीसीएससी लेक्चरार में जो पूछे गए हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ लेक्चरार में ये प्रश्न देखिए, ये सारे नीचे तक यूके पीसीएससी लेक्चरार के पूछे गए हैं। ईयर कौन से हैं मेंशन है, देख लीजिएगा। संदेश राशक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है, बांग्ला से है। भल्ला हुआ जो मारिया महिणी हमारा कंतु, लज्जेउ तू वया सियाहू जय भाग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां कवि के लेखक हैं हेमचंद्र। साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा, ये एक किसने कहा, रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं अमीर खुसरो। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्तों के परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि संबंध हैं, ये सिद्ध साहित्य से है। वह काव्यधारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है तो रासो काव्यधारा है, और ये यूके SSSC LT में पूछा गया है 2020 में। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के देखिए कौन कौन से एग्जाम हैं, तो ये सारे आरपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसमें सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वो हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन है राहुल साकृत्यायन का। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना है रामचंद्र शुक्ल की। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस की किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मानता बीसलदेव रासो ग्रंथ के संदर्भ में है। वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथों योगियों की रचना के विषय में यह मत है, रामचंद्र शुक्ल का है ये। राहुल वेली के विषय में सही तथ्य जो हैं वो है, इसकी रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। तो ये सब महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे हैं। तो ये थे आज के प्रश्न एग्जाम बूस्टर के। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जो देख रहे हैं पहली बार, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जरूर से जरूर। जो लाइक नहीं करते हैं, देख के भाग जाते हैं। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे इसी तरह की सीरीज़ पाने के लिए। अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम चैनल दोनों में ही अगर ऐड होना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐड हो जाइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।